बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे वीडियो को देखने का, अपना कीमती वक्त निकालने का। नाज़रीन, एक मैसिव किस्म का क्राइसिस पाकिस्तान में आ चुका है। एक गड़मस किस्म की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर पूरा पाकिस्तान लपेटा जा रहा है और सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हंस रही है। नाज़रीन, ये बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता दिन सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से जो 2 बिलों पर दस्तखत नहीं किए गए, उस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब, ये जो इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मिलिट्री सेक्रेटरी और मीडिया के दरमियान इस वक्त खिचड़ी की सी सूरत हाल बन चुकी है। ये सूरत हाल क्यों बन चुकी है? इस वक्त सदर पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि ना तो मैंने किसी तरह के बिल की तौसीक की है, बल्कि मैंने ऑर्डर दिया था कि बिल वापस भेजे जाएं। मगर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनाब वकार अहमद, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जैसे ही उनको टर्मिनेट किया गया या उनकी सर्विसेज को खुदा हाफिज कहा गया प्रेसिडेंट हाउस से, उनको कहा गया कि आप अपनी सर्विसेज वापस ले लीजिए, तो उनकी तरफ से एक बयान आया है, एतराफी बयान है। वो ये बात कर रहे हैं कि मैं अपनी पूरी इस वक्त सिचुएशन बताना चाहता हूं, हुआ क्या है। मैं बिल लेकर सदर पाकिस्तान के पास गया, मगर वहां पर सूरत हाल इस तरह की बनी, सदर पाकिस्तान ने रीड करने के बाद बिल वापस लौटा दिए। यानी कि उसका यह कहना है सदर पाकिस्तान ने ना तो बिल की तौसीक की, यानी ना तो सिग्नेचर किए, ना ही बिल मुझे यह ऑर्डर दिया कि आप वापस ले जाएं। इसका आसान सा मतलब यह है कि बिल ताहाल प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर मौजूद हैं दोनों बिल। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने जो गुज़श्ता दिनों बात की, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने रिटर्न कुछ दिया है, बल्कि ये कहा मैंने ज़बानी ऑर्डर दिया है कि जनाब क्या आपने पार्लियामेंट में ये बिल भिजवा दिए। मगर 3 ऑफिसरान का कहना था जी सर मैंने भिजवा दिए। मगर सदर पाकिस्तान का यह कहना है, जिस वक्त मैंने देखा कि FIR इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 15 अगस्त को कट चुकी है, मगर बिल यहां मुझे यह बताया जा रहा है कि बिल हमने पार्लियामेंट भेज दिए हैं, जबकि पार्लियामेंट अमली तौर पर मुअत्तल है, तो यकीनन इनके कौल और फेल में तजाद है। मजबूर होकर अल्लाह ताला को गवाह बनाकर मुझे ट्वीट करना पड़ा। मगर इसके साथ साथ वकार अहमद ये भी बात करते हैं, ये तमाम बात गलत हो रही है। इस वक्त मौजूदा जो बिल्स हैं ऑफिस को मसूल हो चुके हैं, ऑफिस के अंदर हैं, बल्कि PM ऑफिस को भी भेजे जा चुके हैं। मगर PM ऑफिस का ये कहना है कि ये बिल्स ताहाल हमारी तरफ नहीं आए। यानी दोनों तरफ की सूरत हाल गुमगू की कैफियत है। और हालत यह है कि वकार अहमद साहब का कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल में मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूं। नाज़रीन, इस पर हम यही कह सकते हैं, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं अक्स हूं किसी और का, पसे आईना कोई और है। हकीकत तो यह है कि इस पसे आईना को सूरत हाल देखनी पड़ेगी। इस पसे आईना सूरत हाल क्या है नाज़रीन? इसके साथ साथ जहां औरिया मकबूल जान साहब की बात कोट करूं तो वो ये बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो मुकम्मल काम होता है, ये मज़का खेस बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तमाम फाइलों को अंडरटेक करता है ऑफिस के अंदर, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफिस में जाकर वो डिटेल देता है, डिक्टेट करता है। किसी तरह का कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कभी भी अपने पास अपने टेबल में नहीं रखता। जस्ट उसे वर्बल ब्रीफ किया जाता है और उसके मुताबिक जैसे इतना ही बताया जाता है, सर यहां पर सिग्नेचर कर दीजिए और यहां पर नोट लिख दीजिए, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। बाकी तमाम तर पेपर और किसी तरह का तमाम तर चीजें मादरत के साथ दे दी जाती हैं वापस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। मगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब इस बात से इनकारी है। लेकिन वाज़ेह है, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं चूंकि सदर पाकिस्तान ने किसी किस्म के बिल पर सिग्नेचर नहीं किए, ना तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए, ना ही सेनेट में जा सकता है और ना ही ये कानून बन सकता है, यानी इसकी कतई कोई हकीकत नहीं। मगर अफसोस का आलम यह है कि इस वक्त सूरत हाल अगर आपने पढ़ ली होगी तमाम दिन, रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि हम ये केस सेनेट में लेकर आएंगे। जनाब, सदर पाकिस्तान को अब सेनेट में आना पड़ेगा, सेनेट में लाया जा रहा है। लाज़मी बात है, जिस वक्त सेनेट में आएगा तो डिबेट होगी, हर तरीके से बात होगी, वहां पे इसका कथा जत्था खुलेगा क्या सूरत हाल है। PTI जनाब एक पिटीशन दायर कर चुकी है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दे दी जाएगी बंदियाल साहब की अदालत में। वहां सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ निगरान वजीर कानून होंगे और सदर पाकिस्तान की तरफ से उनके खास मुशीर हैं और चंद एक वकुला हैं, वो हाजिर होंगे जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि एक्चुअल हुआ क्या था। एक्चुअली सूरत हाल ये है कि सदर आर अल्फी साहब जो बात कर रहे हैं वो जबानी कलामी है, रिटर्न नहीं है। जबानी उन्होंने इनकार किया। अब ये देखा जाएगा आने वाले दिनों में इसकी क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, अगर हम आपको बताएं, वजारत कानून ने
ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन क्यों किया? सबसे पहली चीज तो ये है जो कि आर्टिकल 75 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, सरीहन खिलाफ वर्जी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कानून बनाने में अहम किरदार अदा करती है तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं बाकी रहेगी, यानी उनके साइन सिग्नेचर उनकी मर्जी के बिना कवानीन बन जाया करेंगे। हाँ, अगर आईनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी तरह का फैसला सादर करती है तो यकीनी अमर इस बात का है कि आने वाले दिनों में मेरिट की, दस्तूर की और आइन की जनाब साहब पासदारी की जाएगी। जनाब जी, इस बात के बाद यह भी फैसला हुआ है कि जो बात हो रही थी अलवी साहब को हम आगे मजीद 8-10 माह के लिए प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन वो भी बात खत्म हो चुकी है और साथ साथ उनकी जगह नया रिप्लेसमेंट तैयार कर दिया गया है जो इस वक्त कंपनी के नुमाइंदे हैं सादिक संजरानी साहब। इम्कान इनका यह है कि आने वाले दिनों में सादिक संजरानी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, बाकी वक्त और हालात बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं जनाब कि मेरी मालूमात ये है कि फेयरवेल ना देने का फैसला किया गया है, खाली इनको रुखसत किया जाएगा। साथ साथ यह है कि किसी किस्म की सलामी इनको नहीं दी जाएगी, बल्कि यहां तक यह कहा जा रहा है दीगर हलकों में कि सदर साहब या तो नौसरबाज हैं या फिर यह है कि जहनी मरीज हैं जो इन्होंने किया है, क्योंकि मीडिया ट्रायल बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉन न्यूज इस पर बहुत ज्यादा खबरें उछाल रहा है। एक ही वक्त में जब यह नोटिफिकेशन निकला तो नाजरीन ये मजे का खेज बात है कि 17 सहाफियों को किस तरह इल्म था, एक ही वक्त पे नोटिफिकेशन के 17 सहाफियों ने वही नोटिफिकेशन रिपीट किया और उसकी तईद की। हालांकि हालत तो यह है कि कामरान खान ने इसके बारे में कहा ऐसे मौके पर जरदारी, फजल रहमान और नवाज साहब को आना चाहिए और ठोक बजाकर साइड लेनी चाहिए इस बिल की, बल्कि उसको रोकना चाहिए सदर पाकिस्तान को। यानी आप सहाफत का म्यार चेक कीजिए, ये किस कदर खतरनाक बिल हैं। अगर ये इनकी तौसीक हो गई तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम रोएगी। यानी ये वही कुछ होगा जो मिस्र में हुआ, यानी मिस्र मॉडल पाकिस्तान पे तकरीबन लागू होने के करीब करीब है। मगर एक बात याद रखिएगा, मिस्र में सूरत हाल अलग थी, पाकिस्तान में इसके नताइज इंतहाई भयानक शक्ल में निकलेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको आखिरी बात ये करें, शाह महमूद कुरैशी साहब को रातों रात जो अदालतें कायम की गई FIA के हवाले कर दिया गया है। चंद एक सवाल FIA ने पूछे हैं। सबसे पहला ये है कि आपको सबसे पहले साइफर की मालूमात कहां से मिली, आपको मालूमात साइफर की किसने दी, PM को आपने कब बताया, PM को आपने क्या बताया कि साइफर के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या आपने जबानी बताया या उसकी फोटोकॉपी मुहैया की। यानी अगर वो फोटोकॉपी की बात करते हैं तो ये बात तईद हो जाएगी कि फोटोकॉपी इन्हीं के पास थी। साथ साथ ये है कि जो जलसे के अंदर खान साहब ने साइफर लहराया क्या वो खाली पेपर था या साइफर था। असद उमर साहब ने जो साइफर लिया और वो जो इस वक्त सहाफियों को दिखाया क्या वो हकीकी था या उसकी कॉपी थी। और इसके साथ साथ आपके जाती गुफ्तो शनीद और ताल्लुक और व्हाट्सएप कॉल इंटरसेप्ट के साथ किस तरह से थे, क्या आपने उसकी कॉपी वहां तक पहुंचाई। ये चंद एक सवालात उनसे किए जा रहे हैं। ये हुआ ये जा रहा है कि दोनों तरफ का मौकिफ लिया जा रहा है, इमरान खान साहब का भी और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी। कैफियत यह है कि इन दोनों को आखिर में एनालाइज किया जाएगा। लेकिन एक बात डन है, शाह महमूद हों, आजम खान हों या असद उमर हों, आजम खान वादा माफ गवाह बनने के लिए 100% तैयार हैं। जो हालात बता रहे हैं, असद उमर इस सूरत हाल में मजीद उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि खान साहब के लिए क्या सूरत हाल है, क्या कैफियत है। नाज़रीन बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन आखिरी बात मैं ये करूं कि जहां पाक आर्मी, जहां ISI, जहां हाफिज साहब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बात कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो बात कर रहे हैं, हम जब PTI के मौक़िफ़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की बात करते हैं, दस्तूर और आइन की बात करते हैं, अदालतों की बात करते हैं, तो क्यों ना हम दूसरी तरफ दूसरे फरीक की भी बात को सुने, क्यों ना पाक आर्मी की भी बात को सुना जाए, सराहा जाए, समझा जाए, देखा जाए, परखा जाए, नापा जाए, तोला जाए। क्या उनकी बातों में, उनके एक्शंस में, उनकी मालूमात में या उनके करने में कुछ फर्क है। हकीकतन तो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इसमें पूछने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। लेकिन एक बार पूछना, बैठना, बल्कि मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन इस व्लॉग के साथ अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। अगली अपडेट के साथ मजीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वस्सलाम।